हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली राउंड अप। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए इस वीक में एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले लास्ट वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो ये है। पहला है कि मोर देन 100 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड इन 2022। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है जिसमें बताया गया है कि माइग्रेशन कितने हो रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको पता है कि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज इज़ वन रीज़न बिहाइंड फॉर माइग्रेशन। और जो लोग माइग्रेट होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको इन्वायरमेंटल माइग्रेशन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, मल्टीपल रीजन्स में पहला रीज़न ये आता है कि जैसे कि सी लेवल इज़ राइजिंग। तो वो जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग बड़े कंट्री कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न है ड्रॉट है। ड्रॉट एक सबसे बड़ा रीज़न है जिससे कि एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा। तो अफ्रीका के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा। इन सारे चीज़ों पर इस रिपोर्ट पर हम लोग बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने चूज़ किया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको पता है प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के टाइम में सबसे मेजर फैक्टर एक पॉल्यूशन के केस में आता है। जैसे हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज आल्सो मेजर कंसर्न फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल से न्यूज़ है, रिलेशन से इसमें है कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द रशियन ऑयल प्राइस कैप। ओके, बैन होने से इसका क्या इफेक्ट है, इंडिया पे क्या इसका असर पड़ेगा, इन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ हम लोग बात करते हैं अभी कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ। इस रिपोर्ट में है कि टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। याद रहे रिपोर्ट का नाम क्या है, टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट लोगों का मूवमेंट होता है विद इन अ टेरिटोरियल, ओके, विद इन द टेरिटरी जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन ये होता है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब हो गया कि जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहे हैं। माइग्रेशन भी आप देख सकते हैं कि जो वन कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं। और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि विद इन अ बॉर्डर, विद इन अ इंडियन टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल हम कश्मीरी पंडित को ले सकते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में डिस्प्लेस किए थे, वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और इस रिपोर्ट का नाम है अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फॉर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब किसी एक कंट्री में कोई मेजर इश्यूज आ गया, हो सकता है क्लाइमेट चेंज, हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है टेररिज्म एक रीजन हो। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन लिया जाए जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसको रोका जाए, इस रिपोर्ट का बारे में बताया गया। और रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, रिसेंटली पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट पब्लिश होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर भी हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं। ओके, Now, internal displacement is a major challenge to sustainable development. आज के बारे में sustainable development के बात करते हैं, means whatever we are producing right today that should be available for future generation also. That is called a sustainable development. Means बात करें fossil fuels के बारे में और renewable source of energy के बारे में बात करें, जितने भी minerals हैं they are very little available. Okay, and बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बचा कर रखना है। क्वालिटी ऑफ एयर शुड बी मेंटेन सो दैट कि कमिंग जनरेशन शुड आल्सो एंजॉय द क्लीन एयर, क्लीन वाटर, दैट ऑल अवेलेबल। ये सारी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो एक मेजर चैलेंज है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी पॉइंट बात करते हैं कि बाई द एंड ऑफ 2021 एक इस पर डाटा आया है, सर्वे हुआ है, पता चला है कि मोर देन 59 पीपल रिमेन डिस्प्लेस्ड, 59 मिलियन पीपल। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, their own country, the highest ever global figure and more than double the number recorded 10 years ago। 10 साल पहले का जो रिपोर्ट है और अभी का रिपोर्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। तो हमें पता है कि पिछले 10 साल में जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। रिसेंटली हम लोग ने देखा आईपीसीसी का रिपोर्ट जो 6th रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट आया, इसमें कंप्लीट मतलब क्लियरली वार्न किया गया पूरे वर्ल्ड को कि किस तरह से कंट्री का अगर ग्लोबल वार्मिंग पे एक्शन नहीं लिया जाए तो ये कल चल के एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, जिससे कि काफ़ी सारे माइग्रेशन होने के चांसेस हैं, टेरिटोरियल वाटर विल बी श्रिंकिंग। सो इससे क्या होगा कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मेनी अफेक्टेड कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू रीच
क्रिटिकल गोल्स ऑन पॉवर्टी। सो देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा 17 गोल्स है, उसमें पहला जो गोल बताता है कि पॉवर्टी को कंप्लीट खत्म करना है 2030 से, ठीक है। सेकंड है एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हम एजुकेशन लेवल देते हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन है इट मस्ट बी ए वेरी हाई लेवल का होना चाहिए, अच्छे से सबको एजुकेटेड होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए, पीसफुल सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है विदाउट फुली एड्रेसिंग द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को हम जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग हटा नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो इस रिपोर्ट के हैं वो इस प्रकार से हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री मोर देन 100 मिलियन पीपल वर फोर्सबली डिस्प्लेस्ड इन 2022, मेजॉरिटी ऑफ देम विद इन देयर ओन कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद इन देयर ओन कंट्री, एक कंट्री के अंदर, इसका मतलब है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंट्री के अंदर में, तो वो अपने कंट्री में ही वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। Internal displacement communities are struggling to access basic amenities like decent work or have a stable source of income, ठीक है। तो दो रीजन हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो हमारा होता है, जैसे कि आप देखते हैं रूरल से अर्बन की तरफ लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजन, पीपुल माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एग्जाम्पल में कश्मीरी पंडित आप देख सकते हैं, ओके। Like by the end of 2021, conflicts, violence, disaster and climate change has forcibly displaced some 59 million people. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जो इंटरनल डिस्प्लेस्ड होने का, ठीक है। तो इसमें सारे रीजन आप देख सकते हैं जो कि हैं अब जो हम लोग बात किए यहाँ पर, लाइक क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, वायलेंस। दिस इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल रिकॉर्डेड एंड मोर देन डबल द नंबर रिकॉर्डेड अ डिकेड एगो। 10 साल पहले का जो रिपोर्ट था और अभी का जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन, वायलेंस है। Before the war broke out in Ukraine, the estimate 6.5 million people were internally displaced. रसिया यूक्रेन के वार के बाद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए एक मीटिंग हुआ, ठीक है। और वो मीटिंग कहाँ हुआ? उरुग्वे में हुआ, ठीक है। सो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। The first session of the Intergovernmental Negotiating Committee concluded in Uruguay. Okay. Second important news क्या है कि बैकग्राउंड इसके बारे में बात कर ले, क्या बैकग्राउंड था इसका। सो इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी वाज कन्वेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके, नैरोबी केनिया, याद रहे इसका हेडक्वार्टर है। So intergovernmental negotiating committee came after landmark of resolution was endorsed the United Nations instrument, okay, Environment Assembly, calling for the international legally binding instrument to promote sustainable production and consumption of plastic. To promote sustainable development के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे इसको मतलब कि प्रमोट किया जाए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी होना चाहिए एंड कंजप्शन भी होना चाहिए। According to OECD, global plastic production was 460 million tons in 2019, and during the same period, plastic waste doubled 350 million ton from 156 million ton. तो अभी कंजप्शन भी ज़्यादा यूज हो चुका है। So extract from the outcome document titled Summary of the Plastic Pollution Science. रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि recognize that link between the plastic, human health and environmental health. एक बताया गया कि क्या एक रिलेशन है प्लास्टिक का, ह्यूमन हेल्थ का और एनवायरनमेंट का, तीनों में क्या रिलेशन है उसके ऊपर बताया गया। एंडोर्स द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट पोजिशन प्लास्टिक पोल्यूशन रूटेड इन द मटेरियल्स लाइफ साइकिल एंड ऑफशूट टू द लीनियर टेक मेक डिस्पोज इकोनॉमी, ओके। इट मीन्स दैट कि हमें अपना जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है और कंजप्शन उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर आगे चलकर वो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। करंट ट्रेंड्स नीड टू बी रिप्लेस बाय सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स हो गया कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको दोबारा से रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, ताकि उसको फिर से हम रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। सो ए मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच इन्वॉल्व्स रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफॉर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एक्जिस्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इस कॉन्फ्रेंस में। सो 4 स्ट्रेटजी गोल दैट कैन गाइड द ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। क्या 4 स्ट्रेटजी हो सकती है? पहला है रिड्यूस के बारे में बात करें, ठीक है। रिड्यूस, कम से कम यूज करना। रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रॉब्लम बाय एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक जैसे आइटम को हटाकर खादी प्रोडक्ट्स कैन वी यूज, जैसे आप मार्केट में देखते खादी प्रोडक्ट्स दे आर कैरी बैग यूज हो रहा है, ठीक है। इंश्योर दैट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू बी सर्कुलर. It should be a design to be circular. We can reuse again and again. Okay.
क्लोज द लूप द प्लास्टिक इन द इकोनॉमी। जो प्लास्टिक लूप है बेसिकली मीन सर्कुलेशन ऑफ द प्लास्टिक है, दैट शुड बी वेरी क्लोजली मैनेज प्लास्टिक दैट कैनॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल इन अ एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबल मैनर। तो ये प्रोडक्शन जो द प्लास्टिक वेस्ट रूल जो था 2016 में जो आया था उसको ही फॉलो करना है। ना व्हाट आर द प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया, बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में क्या क्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। द मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक इन इंडिया टुडे इज फॉर पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन, ओके, इज इंक्रीजिंग ईच ईयर। हर साल प्रोडक्शन जो है प्लास्टिक का पैकेजिंग और यूज करने का ये इंक्रीज करते जा रहा है। सेकेंड बात है अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री, हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, okay, 34 lakh ton of plastic waste were generated in India in 2019, which double in the last 5 year because the population increasing, okay, production बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ओके। As a result, the government has notified Plastic Waste Management Rule 2016, which is the first time provide extended producer responsibility (EPR). मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि प्लास्टिक का थिकनेस कम करें, चार्ज करें, लोगों से चार्ज करें एक्स्ट्रा पैसा। प्लास्टिक अगर आपको एज अ बैग यूज करना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। अंडर दिस प्रोड्यूसर इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो जो भी उनका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल रिबॉक कंपनी है, वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे आप शूज खरीद रहे हैं और कैरी बैग में लेकर आ रहे हैं, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर कलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स। Now, another important news article that is related with the international is what affect the Russian oil price cap ban. Okay, recently ये न्यूज में चल रहा है कि ऑयल प्राइस जो है रसिया का ऑयल प्राइस को बैन किया जाए, कैप किया गया है, जिससे क्या इफेक्ट होना चाहिए। Now, recently Western countries like G7 and European Union have agreed to cap the price of Russia's oil export to 60 per barrel. Okay, $60 per barrel. In attempt to limit the fossil fuel earning that support Russia's budget, its military and invasion of Ukraine. So basically Russia is selling their oil, okay, and that money whatever Russia is earning, that money is used for a military purpose. Military purpose के यूज़ किया जा रहा है, जिसके इफेक्ट आप देख रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में ज़्यादा हो रहा है, ओके। सो व्हाट इज दिस प्राइस कैप? तो प्राइस कैप मतलब होता है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रेगुलेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी रेगुलेशन दैट एस्टैब्लिशेस an upper limit on the prices that a utility provider can charge. Okay, upper limit एक बता देता है कि इससे ज़्यादा आपको बेचना नहीं है, ठीक है, इतने प्राइस में ही बेचना है, जिससे कि आप दूसरे जो परचेजर है उनका प्राइस पे ले। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? इट इंक्रीज द वॉलेटिलिटी इन द ऑयल मार्केट, वॉलेटिलिटी इन द ऑयल मार्केट में इंक्रीज करेगा। द प्राइस कैप कुड हैव बीन अनसर्टेन इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल एज वरी ओवर लॉस्ट सप्लाई थ्रू द बॉयकॉट compete with the fears about lower demand from a slowing global economy. Okay. It also hurt Russia's finance. The price cap is meant to hurt Russia's finance while avoiding the sharp oil price spike if Russia's oil is suddenly taken off the global market. Insurance companies and other firms needed to ship oil would only be able to deal with the Russian crude if the oil is produced or below the cap. Okay. Next important यहाँ पर बात है कि impact on what will be the impact on India. So impact India में क्या होगा? Buyers in India might not go along with the cap. Okay, they will not go along with the cap. Second है Russia और China और India could try to set up their own insurance provider to replace those barrel bought by the US, UK and Europe. Second important चीज है कि how to measure counter measure by Russia, how Russia will be deal with this situation. So experts say that a $60, okay, $60 barrel cap will not have a much impact on Russia's, okay, Russia finance. Okay, Russia, a world number 2 oil producer, has already rerouted much of its supply to India, China and other Asian countries at discounted price after Western country shunned it even before the European Union ban. Russia has said it will not observe a cap and will halt delivery to countries that do. And third important thing is fear of black marketing. Russia also could sell oil off the books by using dark fleet tankers with obscure ownerships. So those are the some important counter. So we can conclude this news as experts view that $60 जो $60 per cap is a way too high, and $30 cap would give Russia to financial crisis, but $60 is a better than not agreeing the at all. Okay, so this is all for today's news. We will meet you very soon in next video to discuss next current affair topic. Thank you everybody. Goodbye.